ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। झूठी है दुनिया और झूठे है बातें, झूठे है नीति और झूठे है नाते। झूठी है दुनिया और झूठी है बातें, झूठे हैं रिश्ते और झूठे हैं नाते। झूठा है जग का ये संसार सारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। तो देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। दो दिन के नाते को नाता कहें क्या, दो दिन के साथी को भ्राता कहें क्या।
आखिर को जाना है जग से ही न्यारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। और देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मतलब से संसार प्रीत लगाए, मतलब से संसार सर भी झुकाए, मतलब से झुकता है संसार सारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। बन कर करेंगे क्या राजा और रानी, बन कर करेंगे क्या सेठ और सेठानी, बन करके भिक्षुक करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। थोड़ी थोड़ी इधर करना, इधर पीछे, थोड़ी इधर करना, पीछे थोड़ी थोड़ी साइड, बस बस ज्यादा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। आप 2 दिन से क्लेशों के विषय में चर्चा श्रवण कर रहे थे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश 5 क्लेश, जिसमें मूल अविद्या है। अविद्या के 4 परिणाम, अनित्या शुचि दुग्नात्मसु नित्या शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य में, असुचि में, दुख रूप में और अनात्मा में नित्यता की, शुद्धता की और सुख की और आत्मा की प्रतीत होना ही अविद्या का परिणाम है। पहला परिणाम क्या? अनित्य में नित्य बुद्धि। दूसरा, असुचि में शुच बुद्धि अर्थात अपवित्र में पवित्र बुद्धि। तीसरा, दुख रूप में सुखरूप बुद्धि। और चौथा है अनात्मा में आत्म बुद्धि। तो कल चर्चा चल रही थी दुख रूप में सुखरूप बुद्धि। संसार सुख है वो सब दुख रूप है, इसमें सुखरूप बुद्धि हो जाती। सुख की चाह रखते हैं, सुख की कामना करते हैं, इसलिए संसार के भोग विषय सुख के लिए भोगने जाते हैं, लेकिन परिणाम में दुखी होते हैं। अविद्या कारण ही संसार जितना सब दुख रूप है। जितना तुमसे भिन्न मिलने वाला सुख दुख रूप है। झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोद, खलक्त बिना काल को कछ मुख में कछ बोल। सारा दुख रूप है। भगवान कहते ये दग्री अमृतोपम परिणामी विष्णु।
यदग्रे अमृतोपमम, शुरुआत में अमृत जैसा लगता, विषय के सुख शुरुआत में अमृत जैसा लगता न होता तो काहे फंसे चले जाते, जीवन नष्ट बर्बाद कर देते हैं। लेकिन परिणाम में विष में, उसका परिणाम जहर के सदृश होता है। जो साधना का, सत्संग का, सेवा का पहले थोड़ा लगता है जहर, लेकिन परिणाम अमृत जैसा। इस सारे सुख को दुख कहा गया। दुख भी एक उत्तेजना है, सुख भी एक उत्तेजना है। एक होता सुख, एक होता दुख, एक होता आनंद। सुख दुख दोनों चलते हैं एक साथ। जैसे कोई सिक्का होता है तो एक तरफ उसमें अशोक की फोटो बनी होती है, एक तरफ नंबर लिखा होता है, एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है। अब एक तरफ का नहीं रख सकते, कोई का हेड रहे, टेल नहीं चाहिए तो सिक्का नहीं होगा। इसी तरह से संसार सुख हम चाहेंगे तो दुख साथ में लगा हुआ, उससे बच नहीं सकते। अगर आप सुख भोगना चाहते हो खूब भोगो, लेकिन ये याद रखो दुख तुरंत पीछे लगा होगा। सुख भोगना चाहो दुख भोगना पड़ेगा, और दुख से छूटना चाहो तो सुख को भी छोड़ना पड़ेगा। ये बड़ी मुसीबत वाली बात, इसको भी छोड़े। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख, विलोम शब्द है। सुख का विलोम दुख है। अब पूछा जाए आनंद का विलोम क्या है? आनंद का विलोम क्या है? आनंद का विलोम शब्द ही नहीं है। आनंद जिसने पाया वहां पर दुख नाम की तो कुछ दूसरा है ही नहीं, विलोम में शब्द नहीं। सुख दुख ये क्या है? तो सुख दुख है मेहमान हमारे, सबका दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी के गाएंगे। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, दोनों का आदर करो जो भेजे भगवान। सुख दुख से पार जाना, सुख दुख से कोई परे, परम पद ते ही पद रहा समाई। संपूर्ण दुखों से हम छूटना चाहें तो संसार के सुखों से भी छोड़ना पड़ेगा। सुख भी एक उत्तेजना है। उत्तेजना किसे कहते हैं? जब चित्त सम नहीं रहता, जब चित्त अपने स्वरूप में रहता, आपको बाहर फेंकता है, अलग भटकाता है। दुख में आदमी परेशान होता है, ठीक है, झेल भी लेता है। हमें तो ऐसा लगता है दुख तो आदमी झेल लेता, सुख को झेलना बड़ा कठिन काम। हार्ट अटैक दुख में होता कि सुख में है? सुख इतना आ गया कि बर्दाश्त नहीं कर पाता। हार्ट अटैक, दुख तो पुरानी आदत है, सदियों से झेल रहा है, चलो ये भी जरा झेल लेते। अचानक बड़ा सुख मिल जाए तो आदमी अनकंफर्टेबल हो जाता, अलग ढंग का उसका व्यवहार हो जाता। लोग कहते इसके तो पैर जमीन में लगते ही नहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ कर बैठेगा, उत्तेजित हो जाता, आवेश आ जाता सुख में, तो अपने ठिकाने में नहीं रहता। ठाड़े बैठे पड़े उताने कहें कबीर हम उसी ठिकाने, ठिकाने से हट गया, स्वरूप से हट जाता, उत्तेजित हो जाता। इसलिए सुख में ज्यादा गड़बड़ होता। इसलिए संतों का सुख की माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए बलिहारी, बात दुख की पल पल नाम रटाए। ज्यादा सुख में आप हट जाते अपने आप, ज्यादा सुख का झेल न पाए। एक बार एक व्यक्ति की लॉटरी निकल आई, था तो बहुत गरीब, उसने कभी 500 का नोट नहीं देखा था, और लॉटरी निकाले सीधी 50 लाख की। घरवाली पास सूचना आई, घरवाली घबराई, इतनी बड़ी लॉटरी अगर इनको बता देंगे तो ऐसा न आज बेलोगर खत्म भी हो जाए, इतना सुख क्या झेल पाएंगे।
बड़ी इसको चिंता हुई, क्या किया जाए। बड़ी चिंता हुई तो उनके कोई पुरोहित थे, जैसे कुलगुरु होते हैं, उनके पास गए। कहते महाराज ऐसा ऐसा हुआ, 50 लाख की लॉटरी निकली, अब मैं कैसे करूं, लॉटरी को बचाना है, इनको बचाना है, क्या करूं, क्या चिंता क्यों करते, हम सब संभाल लेंगे। महाराज कैसे संभालोगे, हम धीरे संभालेंगे। कि तुम्हारी लॉटरी निकली है, मान लीजिए कहेंगे पहले 10,000 निकली, फिर 50,000, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, धीरे धीरे उनको हम संभाल लेंगे। तो घरवाली बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि तुमने अगर संभाल लिया उनको तो तुमको हम उसमें से 50 लाख में से सीधा 5 लाख देंगे। इतना सुनते ही पुरोहित का हार्ट फेल हो गया। ये बड़ा कठिन काम, ज्यादा उल्टे काम सुख ही होते, ज्यादा सुख मिल गया वह झेल न पाए, उल्टा सीधा कर बैठे। लोग कहते हैं इसको तो मद चढ़ गया। तो दुख रूप में सुख रूप बुद्धि। अब आपको एक बात लगती होगी कि आखिर विषय सुख में और आत्मिक आनंद फर्क क्या, भेद क्या है, क्यों विषय सुख का हम त्याग करें, क्यों आत्मिक आनंद की हम खोज करें। अंतर क्या है, फर्क क्या है, ये बड़ा महीन फर्क होता है। आदमी समझ नहीं पाता कि विषय सुख है कि आत्मिक सुख है, क्या है। आज इसका ठीक ढंग से निर्णय हो जाए। इसमें 4 परिणाम होते हैं। विषय सुख भोगने में पराधीनता होती है और आत्मिक आनंद में स्वाधीनता होती है। विषय सुख जितना भोगते हैं उतनी कामना बढ़ती है और आत्मिक आनंद जितना मिलता उतनी कामना मरती है। विषय सुख भोगने में शक्ति घटती है, असमर्थ होते हैं और पछताते हैं क्योंकि वो श्रम से मिलता है। आत्मिक आनंद विश्राम मिलता है, पछताते ने अभाग्य मनाते। और चौथा है, जितना विषय सुख भोगी होगा उतना बंधता चला जाएगा और जितना आत्मिक आनंद मिलेगा उतना मुक्त छूटता चला जाएगा। देखो पहला परिणाम विषय सुख में पराधीनता होती है और पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता सबसे बड़ा दुख तो पराधीनता है। तुम्हें सब चीज कोई खिलाता हो पिलाता सारा कुछ, लेकिन हर बात उसे पूछना पड़ेगा। उसके बिना पीछे कर तो सब कुछ लोगे, खाओगे तो, कपड़ा पहनोगे तो, हर बात। ये अच्छी बीमारी, ये तो बड़ी पराधीनता। विषय सुख में पराधीनता होती है। अगर आपको विषय सुख लेना, मान लीजिए आपको फिल्म देखनी है तो आप सिनेमा हॉल जाओ, टॉकीज जाओ, तो पहले उस सिनेमा हॉल के टॉकीज के गुलाम एक बार। वो ना हो तो घर में अपना टीवी है, VCR रखो, उस वस्तु के गुलाम तो हो ही गए। दूसरा, वहां पर बिजली भी चाहिए, इन्वर्टर जनरेटर नहीं, बिजली नहीं तो मामला ठप। उसके भी गुलाम, बिजली के भी गुलाम, उसके पराधीन। और आंख जिनसे देखते हो आंखें भी चाहिए, आंखों की भी पराधीनता। मान लो एक बढ़िया बढ़िया फिल्म लगी है और बिजली भी है, आंखें गड़बड़ कर गई, आई फ्लो हो गया, अब कैसे देखें, बड़ी मुसीबत। इतनी चीजें हैं तब सुख मिलता है और साथ साथ में ये भी लगा रहता कि पता नहीं कब चला, एक झटके में। और आत्मिक आनंद स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है। जिसने अपने हृदय में छिपे हुए आत्मिक आनंद को ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जगाया है, जिन्होंने साधना की है, ध्यान किया है,
पूरी आजादी, पूरी स्वतंत्रता। याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। अच्छा एक बात बताओ, यदि आप ध्यान करते होंगे या करेंगे, साधना करते हो, जिस कमरे में बैठते हो वो खाली होना चाहिए कि सामान से भरा होना चाहिए? खाली हो। रूम का मतलब होता है जो खाली हो। रूम माने स्पेस खाली, इसका भरा तो रूम है। आजकल तो रूम ऐसे बन गए, ड्राइंग रूम ऐसे बने उनके हैं तो रूम कहने गलत है। ऐसे बड़े बड़े सोफा, बड़े बड़े मेजें पड़ी, कांच की पड़ी हुई हैं, जरा चुक जाओ तो तुम गिर पड़ो या तो वही फूट जाए। बिल्कुल खाली, किसी भी कमरे में कुछ ना टीवी ना वीसीआर ना कुछ न चाहिए, बिल्कुल खाली कमरा। दूसरी बात, साधना करते हो तो लाइट जला के करते हो कि बंद करके? कैसे करते हो? लाइट जरूरत है, कैसे बंद करो? कोई जरूरत नहीं, वो तो बाधा बनेगी। तो ना पदार्थ चाहिए और ना ये बिजली चाहिए, लाइट चाहिए। तीसरी बात, वहां पर ध्यान करते हो तो आंखें बंद करके करते हो कि खोल के? बंद करके। इनकी जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं आंखों। वहां पर ना पदार्थ की जरूरत है, ना लाइट की जरूरत है, ना आंख की जरूरत है, किस जरूरत नहीं। उल्टी राह चलते हैं दीवाने, गाने करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। पूरी स्वाधीनता है, ना हमें कोई पदार्थ चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना कोई आंख चाहिए। जब चाहो अपने हृदय छिपे परमात्मा को आप याद करो, स्वाधीनता। अब वहां पर पराधीनता, एक परिणाम। दूसरा, विषय भागवत भोग जितना भोगते हैं उतनी कामना बढ़ती, ये बड़ी मुसीबत। बुझन कभों काम अग्नि को विषय भोग भोगी है। कामना भोगने से मिटती नहीं, बढ़ती है। कोई भी देख लो, जितना भोगेंगे उतनी बढ़ती है। विषय सुख में कामना बढ़ती है और आत्मिक आनंद में कामना मरती है। और जब तक कामना खड़ी है तब तक आप सुखी कभी हो नहीं सकते हो। जितना भोगेंगे उतनी कामना बढ़ती जाती, बढ़ती जाती। और आत्मिक आनंद में कामना मरती है। क्यों? क्योंकि जिसके आनंद चाहता है उसके अंदर ही है। तो क्यों मन भागेगा? मन तो तब भागता है जब उसे कुछ अंदर दिखाई नहीं पड़ता, अंदर कोई मिला नहीं, उसे तो आनंद चाहिए। मन का स्वभाव क्या है? जहां सुख मालूम पड़ता उधर भागता है। क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमने विषय सुख भोगे, उसका अनुभव है। तब कोई सुख ना हो तो लगता है जैसे सूखे सूखे, रूखे रूखे, धूरे धूरे जल भद्दे पड़े। चलो कुछ न कुछ तो मिले, कहीं न कहीं तो कोई कुछ खाना पीना बढ़िया किया जाए, चलो पिकनिक मनावे, घुमा फिरा किया जाए, कहीं चलो क्लबों में, थिएटरों में, कहीं तो लगाओ। तो मन भागता है जहां सुख मालूम पड़ता। और जितना भोगते हैं, जैसे आग, आग में घी डालने से बुझती है कि बढ़ती है? और डालोगे और बढ़ती और बढ़ती, और भोगते जाओ, कामना बढ़ती है। इतने जन्म निकल गए, करोड़ों जन्म निकल गए, अभी तक भोग के देख ही नहीं पाए। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर पर जीना इसे नाया। इतने जन्म निकल गए, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। अगर भोगने से पूरे होते तो हो गए, अब तक कोई तो मिलता। भागता मैं जहां सुख मालूम पड़ता। लोगों को लगता है वहां पर सुख है इसलिए मन भाग रहा है, लेकिन योग क्या कहता है? वस्तु में, व्यक्ति में, इंद्रियों में, विषय में सुख नहीं है। सुख है मन के ठहरने में। सुख का प्रकट होता है मन के ठहरने, माध्यम कोई हो। विषय के माध्यम से मन ठहरता तो विषय आनंद कहलाता है। वासना के माध्यम से मन ठहरता तो वासनानंद कहलाता है। और विषय वासना दोनों छोड़ के मन अपने स्वरूप ठहरता है तो आत्मानंद कहलाता है।
खाली मन के ठहरने में सुख है। साधना करने वाले लोग चाहे तुम्हारे कितने बड़े गुरु हो और कोई बड़ा से बड़ा मंत्र हो, साधना की बड़ी से बड़ी विधि हो, लोग बड़े चक्कर में हैं, बड़े गुरु होना चाहिए। काय से बड़े, तुम्हारा नपना क्या, लंबे जाता हूं, काय से बड़े, उनके शिष्य वगैरह काफी भीड़ भाड़ रहे, आश्रम बड़ा हो, लोगों में ज्यादा ख्याति हो कि भाई सब लोग जानते हैं, बड़े चक्कर में। और हम कहते थे बड़ा से बड़ा गुरु और बड़ा से बड़ा मंत्र, जो बड़ा मंत्र मालूम पड़ता, बड़ी सी विधि अपनाओ, लेकिन जब तक अंदर रस नहीं प्रकट होगा मन नहीं ठहर सकता, कुछ भी कर डालो। अब घंटा भर जपते जपते बैठे रहे, बाद में निकले तो सूखे सूखे उदास निराश, ऐसा लगता पता नहीं कौन से बुरे कर्मों फल भोगा हो, कोई आनंद नहीं, कोई रस नहीं। जब तक अंदर रस नहीं प्रकट होगा मन नहीं ठहर सकता, कुछ भी कर डालो। आप माला जपोगे कोई बात नहीं, माला जपोगे, मंत्र जपोगे, चाहे 1 घंटा जपो, चाहे 2 घंटा जपो, आप जपते रहोगे पूरी ताकत लगा, लेकिन जब छोड़ोगे तब हताश उदास निराश, कुछ नहीं मिला, कुछ मिला नहीं। जब तक रस नहीं प्रकट होगा मन कुछ भी कर भागेगा भागेगा भागेगा। आलस, लोगों को ध्यान में आलस से आता, आलस काय से बना है, आरस, आरस माने जब रस मिले तभी आलस खड़ा होता, और रस मिल जाए, फिर अंदर रस मिल जाए, फिर आलस की तो बात तू, फिर तो आलस भाग जाता, लाखों खोल दो। एक बार रस मिल जाए ध्यान फिर छोड़ा है नहीं छुड़ता। ऐसे लोग भी हैं 6-6, 8-8 घंटा तक छोड़ने तैयार नहीं। तो यहां पर क्या है, जितना विषय सुख भोगें कामना बढ़ेगी, आत्मिक आनंद मिलेगा, कामना मरेगी। मन ठहरने में आनंद, विषय के माध्यम ठहर गया तो वो विषय आनंद कहलाता। ये आनंद का ये प्रोसीजर है क्या, कैसे प्रकट होता? देखो, मन ठहरता है और चेतन का आभास पड़ता है, तो मन ठहर गया, आभास पड़ा तो आनंद प्रकट हो गया, कहीं लाना नहीं, प्रकट होता है। विषय के माध्यम से मन ठहरा, वहां भी आनंद आत्मा का, विषय में नहीं आनंद, सुख कोई विषय में नहीं है। लोग कहते हैं कि शराब में बहुत नशा होता, जी बाल शराब है, इंग्लिश शराब है, फलानी है, बड़ी नशीली है। अगर शराब में अपने आप नशा हो, बोतलें ट्रक में भरी हैं, तो नाचना शुरू कर दे, उन्हें तो कुछ भी नहीं पड़ी, चुपचाप। नशा तुमने पिया तब शुरू हुआ तुम्हारे ऊपर, वहां कुछ नहीं होता। तो विषय के माध्यम से मन ठहरा, आनंद तो आत्मा को है ही कहीं नहीं। आत्मा का अलावा चाहे विषय में आनंद हो, चाहे वासना का आनंद हो, कहीं भी आनंद हो, आनंद केवल आत्मा है और कहीं नहीं। जैसे किसी को प्रतिबिंब पड़ जाए, गंगा जल शुद्ध भरा हुआ हो, एक कचड़ा है नामदान का गंदा पड़ा हो, लेकिन वहां पर झलक तो तुम्हारी है, गंदे कान गंदी लग रही है। तो जब मन विषय के माध्यम से ठहर गया, चेतन का आवाज पड़ा, आनंद मालूम पड़ा। ना तो विषय में आनंद है और ना इंद्रिय में आनंद है, आनंद खाली मन के ठहरने में। जैसे मन ठहर गया, आनंद प्रकट हो गया, बारह पड़ा। मन के चंचल होने के कारण आनंद का पता नहीं चलता। मन ठहर गया, आनंद प्रकट हो गया। आनंद विषय के माध्यम ठहरा, तो इसलिए विषय आनंद कहलाता है। वासना तो याद करके, जैसे कोई फिल्म देख आया फिर उसका याद करके मजा लेता, हमने ये देखा, बढ़िया भोजन कर आया, उसका याद करके रस देता, हमने ये खाया। तो विषयानंद वासनानंद और आत्मानंद। अच्छा एक बात बताओ, मिठाई बनाई गई,
और विभिन्न तरह की मिठाई होती है। कहते ये भाई जलेबी है, ये रसगुल्ला है, और ये काजू की बर्फी है, और ये बादाम की बर्फी है, ये पनीर का, ये छेना का है। तमाम तरह की मिठाइयाँ होती हैं और उनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग देखने के आकार हैं, अलग अलग स्वाद हैं, अलग अलग कीमत है। लेकिन जितनी मिठाई हैं, इन मिठाइयों में मीठापन किसका है? चीनी का। अगर चीनी न डाला जाए, रस न डाला जाए तो कोई मिठाई मीठी होगी। अब रसगुल्ला खाते हो, रसगुल्ला बनाए गए, फिर उसको चीनी के रस में डुबोते हैं तो रसगुल्ला बोलते हैं। अच्छा रसगुल्ला बना लो, चीनी घोल ना हो तो क्या रसगुल्ला बोलोगे कि खाली गुल्ला गुल्ला? गुल्ला गुल्ला है, रसगुल्ला रस है नहीं, रस है तो रसगुल्ला काहे के? तो मिठाई कोई भी हो, लेकिन वहां पर मीठापन केवल वहां पर चीनी का है, वहां मीठा पर है नहीं। किसी माध्यम से मिठाई कीमत कम ज्यादा होती है। उन्होंने ये तो भाई काजू बर्फी बहुत महंगी, ये साधारण बेसन लड्डू सस्ते, लेकिन मीठापन वो चीनी और किसी को नहीं। इसी तरह सुख केवल आत्मा का है, विषय के माध्यम से आया, बांधने वाला, बजाने वाला, लोग उसको छोड़ो हटाओ, लेकिन है वहां पर भी आनंद अलग से नहीं कहीं से आता। कोई विषय का अपना अलग आनंद होता हो वो रख लिया हो, नहीं, विषय के माध्यम से आनंद आया, इसलिए विषय आनंद कहलाता है। इसलिए उसको त्याग से, वासना के माध्यम से मना सुख प्रकट हुआ, उसको त्यागते हैं, भी वासना वाला है। और विषय वासना दोनों छोड़कर मन अपने स्वरूप में ठहरता है, तब उसका नाम आत्मानंद है। तो विषय सुख में पराधीनता होती और आत्मिक आनंद में स्वाधीनता होती, स्वतंत्रता होती। विषय सुख जितना भोगते हैं कामना बढ़ती है, और आत्मिक आनंद जितना मिलेगा कामना मरती मिटती। तीसरा, विषय सुख श्रम से मिलता है, आत्मिक आनंद विश्राम मिलता है। कोई विषय सुख लेना और श्रम करना पड़ेगा, बिना श्रम के सुख नहीं मिलता। चलो फिल्में को मान लेते हैं, कोई फिल्म लगा दिया बढ़िया से बढ़िया और फ्री में दिखाए, सिनेमा हॉल ले गया, देखो एक ये देखो, इसका दूसरी तीसरी, जो तुम चाहो सो सब लगा देंगे, ना पैसा लगेगा। तो आप एक देखेंगे, दो देखेंगे, देखते देखते थक जाएंगे कि नहीं? थक जाओगे, आंखें काम नहीं करेंगी, आंखों में पानी आ जाएगा, शरीर थकान हो जाएगी, नींद आ जाएगी, इतने बोगस हो जाओगे कि छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन याद रखना, लेकिन देखने की इच्छा नहीं मिटती, याद रखना। छोड़ने की इच्छा नहीं, वो छोड़ता मजबूरी में। अब आंखें नहीं काम कर रही, शरीर नहीं काम कर रहा, अब क्या करें? अब बढ़िया भोजन खूब खाओ, अब भर ही नहीं पा रहे, क्या करें? कैसे करा जाए? अब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खा लिया तो अब इच्छा खत्म हो गई, इच्छा नहीं खत्म हो, जितना तो यहां पर श्रम करना पड़ता, और श्रम में थकान होती, थकान बाद असमर्थ होते, दुखी होते, पछताते। कोई भी विषय सुख है उसमें श्रम करेंगे, शक्ति घटेगी और बाद में पछताते हैं, दुखी होते हैं। और आत्मिक आनंद विश्राम में मिलता है। विषय सुख श्रम से, आत्मिक आनंद विश्राम में। विश्राम माने आराम। तुम कहते हो बहुत बढ़िया बात, आराम मिलता तो आराम करो, मिल जाएगा। नहीं, बढ़िया बात तो है, लेकिन आराम करना भी तो आए। पायो महाविश्राम, सूरदास जी कहते महाविश्राम कहां मिलता है? विश्राम आए तो सही, करना तो आए। विश्राम क्या है? अब तुम अब यहां पर बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो, चलो ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, फिर भी बैठे तो एक आसन लगा और ध्यान लगा के सुन रहे हो, हम के विश्राम करो। तुमने ठीक है महाराज, सत्संग के बाद अपने घर में जाएंगे तो अपने लेट जाएंगे, अब तो आराम है ना। अब भी आराम नहीं, हाथ पैर कुछ कर रहे तब तो थकान होती थी, अब बैठ गए तब भी आंखें काम कर रही हैं, कान काम कर रहे हैं, आंखों देख रहे हैं, तब भी थकान आती है। अच्छा एक बात बताओ,
एक आदमी ट्रेन में जाता रिजर्वेशन में, एक बस में जाता, तो थकता कौन ज्यादा? बस वाला थकता कि ट्रेन वाला? बस वाला थकता। क्यों? बैठने का अकेली बात नहीं, और बात, ट्रेन वाला लेट गया चुपचाप, बस वाला आंखें खुली, वो ये देखा, ये क्या लिखा, वो क्या लिखा, वो बिना देखे मानेगा, इससे थकान और आती, चित्त भागता रहता। तो वहां पर विश्राम करो। अब आंखों देख रहे हो तब भी श्रम हो रहा, कान सुन रहे हो तब भी सुन हो रहा, तुमको चलो इसी जगह चले साउंड प्रूफ, ना आंखों से दिखाई पड़े न कानों सुनाई पड़े, कुछ नहीं। अच्छा, सब चले गए शांत जगह चले गए, लेकिन अब मन ने काम शुरू कर दिया, मन पता नहीं कौन कौन से ख्याल लाता, तब मन से श्रम होता है। आदमी ज्यादा थकता, मन से ज्यादा थकता, शरीर से ज्यादा मन से थकता। मन से हार गए कहते हारे गए, मन भी श्रम करता। विश्राम जहां शरीर करना बंद कर दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद कर दे, टोटल रेस्ट, सब करना छूट जाए, सारा करना छूट जाए, उसका नाम है विश्राम। तुम्हें सारा करना छूट जाए, याद रखना क्या करना छूट जाए, जो तुम कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में दो सृष्टियां काम करती हैं, एक जीव सृष्टि, एक ई सृष्टि, एक ई सृष्टि, एक जीव सृष्टि। जिसे तुम्हारी गाड़ी में भी वहां पर दो विधियां काम करती, दो तरीके। एक तो गाड़ी जो बनी हुई है, फैक्ट्री के नियम कानून होते हैं कि भाई इससे रेस बढ़ेगी, इससे ब्रेक लगेगी, इससे क्लच दबेगा, इससे गियर पड़ेगा, किसी गियर नीचे होता, किसी स्टीयरिंग में ही होता। उसके नियम को फॉलो करके आप गाड़ी चला सकते हो, मनमानी नहीं कि रेस वाले से ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक वाले से रेस करते हैं। एक तो उसके नियम है। और कुछ ड्राइवर के हाथ में स्वतंत्रता होती, गाड़ी बढ़िया ढंग से चलाओ तो अच्छे ढंग से चले, और 10 साल चलाते रहो, उल्टा सीधा चलाओ तो खराब के बैठ जाओ, महीने भर में रगड़ बेकार कर दी। दो नियम। इसी तरह से शरीर में भी दो नियम, एक प्रकृति का और एक जीव का अपना। तो तुम्हें छोड़ना क्या? जो तुम कर रहे हो, प्रकृति वालों को नहीं छोड़ना। जैसे प्रकृति के नियम के अनुसार आपको जन्म मिला, जन्म आपको जहां मिला है तुम्हारी मन मर्जी से मिला है कि प्रकृति के आधार पर मिला? जन्म मिला है तुम्हारे अपने मर्जी से मिला है कि प्रकृति के नियम से नियम मिला? तुम्हारी मर्जी से मिला नहीं। तुम्हारी मर्जी से पहुंचा जाता जन्म कहां लोगे? तो कोई कहते सीधा अमेरिका भेज दो, यहां का करना। अपने आप शरीर, अपने आप तुम्हारा जन्म हुआ, उस समय तुम्हें ख्याल भी नहीं था कि हमें पैदा होना कि नहीं होना। फिर बड़े हुए, बढ़ने के शरीर बचपन से जवानी आई, इसमें तुमने कुछ प्रयास किया कि अपने आप आ गई? अपने आप आई, प्रकृति नियम से आ गई। बच्चे थे, युवा हुए, जवान हो गए, और प्रकृति नियम से शरीर बढ़ता गया। कहाँ छोटे थे, कहाँ इतना बड़ा हो गया, तो खींचा नहीं गया। प्रकृति नियम सब चल रहा, सारा कुछ। भोजन करने के बाद फिर प्रकृति अपना काम शुरू करती है, भोजन को रस बनाया, रस बनाया, पचाया, बनाया, मल अलग निकाला, खून अलग किया, सफला अलग पहुंचाया, सब प्रकृति कर रही है। भोजन पचाना और श्वास, श्वास आप ले रहे हो कि चल रही है? चल रही है। कमाल की बात, तुम्हें कभी हमने नाम लिया, तुम्हें याद होगा कि याद है नहीं आया, तब भी चल रही है। जब से जन्म हुआ तब से चला रही अभी तक, कभी रुकी? कभी रुकी नहीं बेचारे, कभी विश्राम करने मौका नहीं मिलता। वे तुम भी थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि वे विश्राम कर ले तुम्हारा खेल खत्म। तो तुम्हें क्या रोकना? जो तुम कर रहे हो, जो कर नहीं रहे उसको नहीं रोकना। नहीं जो तुमको श्वास क्यों चले, इसको बंद कर दे। हृदय धड़क रहा है, उसको बंद करना। ये प्रकृति नियम चल रहा है, श्वास चलना, हृदय धड़कना, खून संचार होना, सब चल रहा है। जो तुम कर रहे हो वो छोड़ दो।
जो अपने तरफ कर रहे वो छोड़ दो। जैसे तुम्हारा करना छूट जाता है, तुम्हारा करना छूटते ही अंदर से आत्मिक आनंद प्रकट हो जाता। और योग की भाषा में से कहते निर्विकल्प, शरीर करना बंद कर दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद कर दिया। जैसे तुमने करना छोड़ा, करना छूटते ही जैसे तुम्हारा करना छूटा, तुरंत आनंद प्रकट हो जाता। आनंद प्रकट होना चाहे, तुम्हारा करना बाधा है। ज्यादा कोशिश करते हो और ज्यादा उद्यम खड़ा हो जाता। एक आदमी एक झील में हीरे का हार पड़ा था, उसे दिखाई पड़ा, शांत जल भरा था, तो कूद गया। हार पकड़ जैसे कूदा, पानी हिला, वो दिखाई पड़ना बंद हो गया। ढूंढने जा दिखाई नहीं पड़े, पानी हिलते और मिट्टी कचरा खड़ा हो जाए। और जब बाहर निकला फिर दिखाई पड़ी मुसीबत, कैसे मिला जाए। जितनी कोशिश करते हो गड़बड़ शुरू हो जाता। तुम्हारा करना छूट जाए तो आत्मिक आनंद प्रकट हो जाता। कई लोगों की धारणा जो होती है कि बचपन में बच्चा ज्यादा उद्यमी होता है, नासमझ होता है, तो वो तो समझे नहीं होती। जवान हुए, जवानी में ज्यादा कामनाएं वासनाएं बहुत होती हैं। लोग कहते कोई बात नहीं, इसका अभी बचपना है, इसकी जवानी है, इसकी अभी उम्र नहीं है। कई लोग कहते हैं अभी हमारा सत्संग का साधना उम्र नहीं आई है। अच्छा, उम्र भी होती है साधना के लिए, सत्संग के लिए उम्र होती क्या? हमारी उम्र नहीं हुई, अभी आय नहीं हुई, ये बूढ़े बाड़ों काम है। तो कई लोग सोचते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा, शरीर शक्ति क्षीण होगी, तो कामनाएं वासनाएं मर जाएंगे अपने आप, क्या चक्कर पड़े। जब बुढ़ापा आ जाए, कामनाएं वासनाएं सब छूट जाएंगी, छूट नहीं जाएंगी, धोखे मत रहना। अभी आप जवान हैं, स्वस्थ हैं, सामर्थ है, ठीक है, कामनाएं अंदर हैं, विकार अंदर है, काम है, क्रोध है, मोह है, भय, इसमें दोनों बात है तुम्हारे पास। आप इन विषयों को भोग सकते हो, तुम्हारे पास क्षमता है भोगने की, शक्ति है, क्षमता है, पदार्थ सब कुछ है। और आप इसी शक्ति से रोक सकते हो। दोनों रास्ते, भोग भी सकते हो, रोक भी सकते हो। लेकिन जब बुढ़ापा या शक्ति क्षीण होगी, दोनों बातें खत्म। ना तो भोग सकते हो, ना रोक सकते हो। भोग तो सकते ही नहीं और उनसे मुक्त भी नहीं हो सकते। उस समय ऐसी शक्ति नहीं होती जिनको रोका भी जाए, फिर तो खाली बस दुखी होते रहो, कुछ होने वाला रहता नहीं है। शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्य खो के गए, बेकार होकर गए तो किसी लायक नहीं रहे। सामर्थ्य वहां पर चाहिए। तो विषय सुख में श्रम होता है, शक्ति घटती है, समझ आत्मिक आनंद में विश्राम से मिलता। सब करना छोड़ दिया, आराम से, विश्राम से। और विश्राम वाली स्थिति होती परमानेंट, श्रम वाली नहीं। कोशिश वाली तो थोड़ी देर होती, छूट जाती। विश्राम हमेशा रहने वाला। और अंतिम परिणाम क्या है? विषय सुख जितना भोगेंगे उतना हम बंधते जाएंगे। और जितने लोग बंध जाते, कोई शराब से बंधा हुआ है, कोई पता नहीं कहां का बंध गए, जीवन नष्ट करते बंध के। कोई शराब बन गया है, वो भी नशा है। कोई लड़का लड़की बन गए, पति स्त्री पुरुष बन गए, वो भी नशा है। नशा कौन सा है जो तुम्हें काबू न रह पाए? जितना भोगे बंधते चले जाएंगे। इतने बंधन वाले लोग इसके बिना तो रह ही नहीं सकते, इसके बिना रह नहीं सकते। कितने मजबूत बंधन हो गए, बंधते गए और आत्मिक आनंद मिलता, छूटता चला जाता है। हम बात देश का जहां पार ब्रह्म का खेल और दिया बरे अगम का बिन बाती बिनती। एक ज्योति है तेल बत्ती वाली, एक ज्योति है बिना तेल बत्ती वाली। हाँ वासु देश का जहां पार ब्रह्म का खेल दिया बरे अगम का बिन बाती बिनती। देखो एक ज्योति होती है और जिसमें सकोरा होता, मिट्टी का सकोरा है,
उसमें हमने तेल भर दिया है और बाती रख दी है। सकोरा है, तेल है, बाती है, फिर हमने उसको जला दिया। अब ज्योति जल रही है, ये भी ज्योति है। लेकिन ये ज्योति जल रही है, कभी तेल घट गया, कभी बत्ती जल गई, कभी सकोरा फूट गया, तब ज्योति, और जल भी रही है तो हवा लग रही, कभी कम कभी ज्यादा, कभी बुझती कभी जलती। कभी सकोरा टूट गया, कभी तेल बिखर गया, कभी बत्ती जल गई, तो ज्योति कभी कम कभी ज्यादा, कभी घटती कभी बढ़ती, कभी जलती कभी बुझती। और एक ज्योति निराधार जिसका नाम आत्म ज्योति है, निराधार ज्योति। अंतःकरण सकोरे में एक ज्योति कैसी, अंतःकरण रूपी सकोरे में, और विषय रूपी तेल है, अब इंद्रिय रूपी बत्ती है, तब विषय सुख रूपी ज्योति टिमटिमा रही है। अंतःकरण के सकोरे में विषय रूपी तेल पड़ा हुआ है, इंद्रिय रूपी बत्ती पड़ी हुई है, तो जो ज्योति जल रही है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी घटती कभी बढ़ती। और एक ज्योति है निराधार, इसका नाम आत्म ज्योति है। देखो ज्योति शब्द कहते हैं तब लोगों को दिमाग जाता है मोटा मोटा, जिस ज्योति नहीं जलाई जाती। ज्योति जलाई आपने, दीपक, लोग ज्योति जला के रख देखे, अखंड ज्योति ने जला रखी है, एक उसको भी ज्योति बोलते हैं। और एक ज्योति लोग कहते हैं हमें ध्यान में दिखाई पड़ती है, ज्योति के दर्शन ज्योति दिखाई पड़ती है। कोई दिव्य ज्योति दिखाते, डिवाइन लाइट, तो ये दिव्य ज्योति है, डिवाइन लाइट है, वो ध्यान दिखाई पड़ती है। हमने कहते कि ज्योति नहीं है, तो ये भी नहीं कि ध्यान में नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन जिस ज्योति की हम बात करते हैं वो ज्योति ज्योति नहीं है। जो दिखाई पड़ती है ध्यान में वो जड़ ज्योति है। हम जिसकी जब बात करते हैं वो चेतन ज्योति है। ये जड़ ज्योति क्यों? ध्यान में ज्योति दिखाई पड़ती है, ये सत्य ज्योति नहीं है। कारण क्या है? अच्छा, ध्यान में ज्योति दिखाई पड़ती है तो उस ज्योति को देखता कौन है? हम। और दिखाई पड़ती क्या? ज्योति। तो देखने वाले क्या बोलते हैं? दृष्टा। और जो दिखाई पड़े वो दृश्य। तो दृष्टा सच्चा है कि दृश्य सच्चा होता है? दृष्टा सच्चा, दृश्य सच्चा नहीं होता। तो देखने वाला सच्चा है कि दिखाई देने वाली ज्योति सच्ची है? देखने वाला। उसका कारण देखो, ज्योति तो आज है कल नहीं होगी, या बदल जाएगी, और देखने वाला, देखना तो वही है, आज हो कल हो, बदले ना बदले, हो चाहे ना हो, देखने वाला कभी जाता नहीं, वो तो एक रस रहता, इसलिए इसको जड़ ज्योति बोलते हैं। ज्योति को पता क्या? ज्योति तुमने देखी, लेकिन आत्म ज्योति चेतन ज्योति, स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाशन शोभत जागत, न कम गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय न सृष्टि, ईश्वर जीवन माया, मैं आप में आप समाया। स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश। और भगवान ने भी कहा, ज्योतिषाम तज्ज्योति तमसा परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हर सर्वस्व विश्रुतम। वो सारी ज्योतियों को ज्योति है। ज्योतिषाम आपी तज्ज्योति, सारी ज्योतियों की ज्योति है। तमसा परम उच्यते, अंधकार अविद्या माया से परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वो खाली ज्ञान के द्वारा गम्य है। हर सर्वस्व विश्रुतम, तो सारी ज्योतियों की ज्योति है। जैसे मोटी मोटी ज्योति कहते हैं सूर्य की ज्योति, सबसे बड़ी ज्योति संसार में सूर्य की है, और सूर्य नहीं होता रात में, कहते चंद्र ज्योति है। और चंद्रमा में जो हो थोड़े बहुत तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन भयंकर अंधेरी रात है, काली रात, न सूर्य ज्योति है न चंद्रमा ज्योति है। फिर कौन सी ज्योति काम करती? कहते अग्नि जलाओ, आग जलाया या बल्ब जलाया या लालटेन जलाई, ये अग्नि सब आ जाती, अग्नि ज्योति। और अग्नि ज्योति भी ना हो, न सूर्य ज्योति है न चंद्रमा ज्योति है न अग्नि ज्योति है, तुम जंगल में फंस गए, तुम्हारा साथी है, अब उसको ढूंढना है तो देख नहीं सकते विचार से, वो है ही नहीं, कोई रोशनी नहीं, तो आप ढूंढने के लिए अब क्या करोगे? आवाज लगाएंगे।
कहाँ है भाई? बाक ज्योति, वाणी ज्योति काम करती है। वाणी की ज्योति, उससे पता चला है। और वाणी ज्योति जहां नहीं होती तब मन की ज्योति, मन अपना काम शुरू करता। और मन की ज्योति नहीं तो बुद्धि की ज्योति। भगवान सारी ज्योतियों की ज्योति है, चाहे शरीर, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, कुछ भी हो, चाहे मन इंद्रियां कुछ भी हो, सारी ज्योतियों की ज्योति है, जितनी ज्योतियां। और तमसा परम चिते, अंधकार अविद्या माया से परे है, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। भगवान का केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है, और कोई साधन नहीं काम करता। लेकिन मजेदार बात एक है, ज्ञान के द्वारा गम्य है, वो ज्योति है कहाँ? जिस ज्योति की बात करते हैं वो सारी ज्योतियों की ज्योति है। अंधकार अविद्या माया से परे है, ज्ञान के द्वारा गम्य, ज्योति है कहाँ? तो भगवान कहते हृदय सर्वस्व विष्टतम। वो ज्योति कहाँ है? सबकी हृदय में। तो सबके हृदय में, तुम्हारे हृदय में तो होगी नहीं। सबके बारे में तुम्हारी गिनती आएगी नहीं आएगी। लोग कहते हैं भगवान सबका भला करे, सबका भला करे, सबका अच्छा करे, सबका शुभ हो, सबका भला करे। और पीछे मालूम क्या बोलता? सबका भला करे, पीछे बाद में बोलेगा उसके बाद में इन हमारे बच्चों का भी कल्याण कर दे। मतलब क्या हुआ? सबके भले में तुम्हारे बच्चे नहीं आए, अलग छांट रखा उनको। हाँ, सबका भला कर दिया, फिर बच्चे क्यों रह गए? वो तो उसी में आ गए, सबके उसी में आ जाना चाहिए। तो जब परमात्मा सब में है, तुम्हारे क्यों नहीं होगा? हृदय सर्वस्व, सबकी हृदय में निवास करता। सबगट बसता साइया सुनी से जन कोई, बलिहारी बा घट की जागट परगट हो। सबके हृदय निवास करता, कोई हृदय खाली नहीं। विशेषता क्या? जिस हृदय में प्रकट हुआ, जिस हृदय में प्रकट होता है। तो 4 परिणाम में 3 परिणाम हुए। अनित्य में नित्य बुद्धि न होकर नित्य स्वरूप नित्य बुद्धि हो, और दूसरा है अपवित्र में पवित्र बुद्धि न, पवित्र में पवित्र बुद्धि हो, और दुख रूप सुख रूप बुद्धि, सुख स्वरूप सुख बुद्धि हो। और चौथा अंतिम परिणाम है अनात्मा में आत्मा। जो अनात्मा आत्मा नहीं है, उसमें आत्मा जैसी बुद्धि हो जाती, उसकी चर्चा फिर करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। बिना बादल जहां बिजली चमके, बिना सूर्य उजियारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। जल की बूंद गिरे जल ही में, नहीं मीठा नहीं खारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। सहस्त्र कमल द्वादश के ऊपर, जहाँ रे धनी हमारा के संत, ऐसा देश हमारा।
ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। लोक लाज कुल क्रिया नाही, नहवाने में आचारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। वेद शास्त्र की वहाँ गम नहीं, वह घर अगम अपारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। बिना बाजे जहाँ बाजे बाजे, मुरली बीन सितारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। कहें गुरुदेव सुनो भाई साधो, पहुँचे गुरु का प्यारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। आपन जाए ब्रह्म हुए बैठे, कहन सुनन थे न्यारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।